प्रणाम महाराज। आनंद करो। और कैसे हो यजमान? बस भोले की कृपा है महाराज। चलो बहुत बढ़िया। वैसे अब एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी महाराज। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो बढ़ गई है घर परिवार की, बहन बेटियों का भी तुम्हें देखना है, रिश्ते नातों का भी तुम्हें देखना है, और जो भी अपने आसपास का व्यवहार है उसको भी आपको संभाल कर चलना है। सब आनंद है, बाकी सब ठाकुर जी की कृपा है। आनंद से रहो, मौज से रहो। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा महाराज। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उस दिन मुझे क्या हुआ था? मैं कैसे किसी की बातों में आ गई थी? कैसे आ गई थी किसी की बातों में? हेलो माया। अरे सुमन बैठना। मैं तो बस कुछ सब्जियां काट रही थी सब्जी बनाने के लिए। सुमन, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू ये बात को समझ ही नहीं रही है। अरे अब रिश्तों में वो बात नहीं रही। सूरज कितना भी तुम्हारा भाई है, लेकिन जरा देख अपने आप को, और एक उसे अपनी बीवी के साथ ऐश की जिंदगी जी रहा है, वो भी तेरे हक की प्रॉपर्टी पर। वो सब तो ठीक है माया, पर क्या एकाएक ये बात करना सही होगा? मैं मानती हूँ माया कि बाप की प्रॉपर्टी पर बेटी का बराबर का हक होता है। जब सब कुछ मानती है और इतनी समझदार है, तो तू क्यों ये आम जिंदगी जी रही है? एक बात बता, क्या तेरी इच्छा नहीं करती है कि तेरा पति एक बहुत बड़ी मिल का मालिक हो, तेरे बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई करें, अरे और तो और तेरे घर के बाहर 2-4 गाड़ियां खड़ी हो? तेरी इच्छा नहीं करती है सब? एक बात सच बताऊं बहन, आज मैं जो कुछ भी बनाई हूं ना, इसमें एक हद तक मेरे पापा के प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा योगदान है। अरे मैंने अपना हक मांगा अपने भाई से, तब जाके ये सब बना पाई हूँ, समझी? चाहती तो मैं भी हूं माया, पर मानो को कैसे समझाऊं? मानव को कुछ भी समझाने की और मनाने की जरूरत नहीं है। ये धन ऑटोमेटिक उसे समझा भी देगा और मना भी देगा। और तू कहती है ना तुम्हारा भाई लाखों में एक है, तो ये भ्रम भी तुम्हारा उस समय दूर हो जाएगा। अरे पागल, आज वो तेरा इतना मान सम्मान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तेरी इस पूरी प्रॉपर्टी को खुद ही हड़पना चाहता है, खुद ही डकारना चाहता है, इसलिए। और तू कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, भले के लिए तो कर रही हूँ भाई, उसमें मेरा क्या फायदा? अरे पागल, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तेरा भला सोचती हूँ। तू भी तो मेरी बहन जैसी ही है ना, कुछ सोच।
सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है बहुत कुछ खो दिया। कल राखी है और इस राखी की खुशी न जाने कहाँ चली गई। सुमन, सुमन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो राखी लेने नहीं चलना? मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? हमेशा तुम अपने भाई के लिए राखी लेके आती हो, अब ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे कहां गई वो बहन जो दिन रात अपने भाई का नाम लेते नहीं थकती थी? अरे कहां गई वो राखी की खुशियां जिसकी तैयारी इस घर में 10 दिन पहले हुआ करती थी? मानो मानो मैं किसी की बातों में कैसे आ सकती हूँ? मैं कैसे आ सकती हूँ किसी की बातों में और अपने भाई से हक मांग बैठी। चुप हो जाओ। क्या हुआ लाडो, कहाँ खो गई? राखी नहीं बांधनी क्या? कहीं नहीं भैया। अब आपको क्या चाहिए बेटा जी? पापा जेब ढीली करो, मुझे भी बुआ को पैसे देने हैं। बड़ा होऊंगा तो मैं खुद दे दूंगा और इससे भी बड़ा नोट दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए बेटा जी। बहन बेटियां तो नसीब वालों के घर में पैदा होती है, जैसे हमारी लाडो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जो भैया ने दिया वो तेरा ही तो है। पापा ने बोला कभी खाली हाथ तो राखी नहीं बनवानी चाहिए। भाई और भतीजे के चक्कर में भाभी को ही भूल गए भाई साहब। नहीं भाभी, अब आपका ही नंबर है।
पूजा, जाओ हमारी लाडो और कंवर साहब की विदागिरी ले आओ। रुको भाभी, क्यों लाडो, विदागिरी लेके नहीं जाना क्या आपके? भैया आपकी लाडो विदाईगिरी तो हमेशा लेकर जाती है, पर इस बार आपकी लाडो को कुछ और चाहिए। बस इतनी सी बात? अरे लाडो, मेरा जो कुछ भी है तेरा ही तो है। इस घर पर जितना हक मेरा है उतना ही तेरा है। बता तेरे को क्या चाहिए? मेरा जो हक है वही दे दीजिए। सुमन पागल हो गई क्या? तो इसमें क्या गलत कर रही हूँ? अपने पापा की प्रॉपर्टी में हक ही तो मांग रही हूँ। अगर ये मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो। मुझे इस घर की एक कील भी नहीं चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? देता स्वामन अपने भाई से हक मांगते हुए। सुमन, आज तुम इनकी नजरों में गिर गई और साथ साथ मुझे भी गिरा दिया। कंवर साहब आप शांत रहिए। और रही बात लाडो की, तो इसने क्या गलत कह दिया? वाह भैया, आप भी इसी का पक्ष लेने लगे। रिश्तों में बंटवारा ये गलत बात नहीं है। यहाँ रिश्तों में बंटवारा नहीं है। इसका जो हक था उसने वही मांगा है। पूजा, जाओ लाडो की और कंवर साहब की विदागिरी ले आओ। मैं इस बंटवारे का बोझ सहन नहीं कर सकता भाई साहब, मैं चलता हूं। रुको कंवर साहब, बिना जुआरी और तिलक के ही जाओगे? सुमन की वजह से मैंने वो हक खो दिया। कोई बात नहीं, अभी नाराज है, मान जाएंगे। अरे पूजा, जल्दी आओ ना यार। अरे कंवर साहब कहाँ चले गए? वो घर चले गए। हमारी लाडो है ना, सब समझा लेगी। लाओ, तुम तो लाडो की और कंवर साहब की विदागिरी लाओ। ले लाडो, अगर तू नहीं भी मांगती तो इस बार तेरे को यही विदागिरी मिलती। मैंने तो वकील साहब से कहकर पहले ही पेपर तैयार करवा लिए थे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना लाडो, किसी भी राखी पर तेरे भाई की ये कलाई कभी सुनी ना रहे। सबसे पहले तो मानो को नई कार दिलाऊंगी। कब से उस खटारा बाइक को चला रहे। और अपना घर एकदम नया करूंगी। नया फ्रिज, फर्नीचर सब नया। और एक एसी लेकर आऊंगी। कितने पसीने आते हैं। लगता है मानव आ गए। सबसे पहले तो मानव को बनाती हूँ। नाराज हो? नाराज किस लिए? आज वाली बात से। भला मैं क्यों नाराज होगा? मुझे तो बैठे बैठे करोड़ों की संपत्ति जो मिल गई। मतलब तुम नाराज नहीं हो? मैं तो ऐसे डर रही थी। मानव, अब तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो खटारा बाइक भेज दो और एक नई कार ले लो। और सबसे बड़ी बात मानव, तुम तो वहां से नाराज होकर आ गए और भैया ने तो पहले से तैयार करके रखा था। अब तो खामखा नाराज हुए। तुम तो खुश हो ना? बहुत खुश हूं मानव, इतना सब पाकर। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने क्या खो दिया। तुमने रिश्ते की बाहों डोर को
कमजोर कर दिया। जिसके लिए एक भाई दिन रात संघर्ष करता है, भले ही उसके पास देने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था हो गया। और सुमन, क्या कहा था तुमने? खटारा बाइक भेज दो और कार ले लो। जानती हो सुमन, मुझे उस खटारा बाइक को चलाने में खुशी मिलती है। वो खुशी रिश्तों की डोर को कमजोर करके ली गई कार चलाने में नहीं होती। खैर, इन बातों का तुम्हें अभी एहसास नहीं होगा, और जिस दिन होगा ना, और उस दिन रिश्तों का मोल पहचानोगी। अब इनको मैं कैसे समझाऊं? लगता है माया से बात करनी पड़ेगी। अब माया ही कुछ कर सकती। ये लो वो भी लो बयान लो भिंडी लो करेगा लो अंडा लो नींबू लो दरक लो आलू लो प्याज लो सब क्या ले ये लो वो भी लो बयान लो भिंडी लो। अरे भैया रुकना। दीदी 4 दिन की सब्जी एक साथ ले लो। अच्छा, क्यों? कहीं जा रहे हो क्या तुम? गाँव जा रहा हूँ। फिर तो भाई 1 किलो टमाटर तौल दो, क्योंकि तुम 4 दिन के बाद आओगे ना। ये लो। काफी फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं ना। हाँ, ये भी लो सब। अरे उसको, हाँ उसको भी तौल दो। काफी फ्रेश सब्जियां हैं आपकी। हाँ। अरे सुमन तुम? अच्छा हुआ माया तू यहीं मिल गई। हाँ क्यों, क्या बात हो गई? और एक बात तो बता, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? वो सब तो हो गया, और उसके लिए तो भैया ने भी मना नहीं किया, पर अब दूसरी समस्या आ गई। थैली दो भैया, थैली पैक कर दो। कितने हुए तुम्हारे? 100 रुपये हुआ दीदी। 100 रुपया? ये लो। सुमन चल अंदर चल के बात करते हैं। अरे सुमन, जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर काहे को चिंता कर रही है? अरे अब तो मेरी बहन भी करोड़पति बन गई है। वो सब तो ठीक है, तूने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, और भैया ने भी इसके लिए मना नहीं किया, पर शायद मानो को ये बात पसंद नहीं आई। सुबह वहां से भी नाराज होकर चले गए, और घर पर भी रिश्तों की दुहाई। क्या? सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। अरे पैसा और प्रॉपर्टी किसे प्यारी नहीं होती है? तू बिल्कुल भी टेंशन मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और तुझे पता है, मैंने खुद भी अपने पापा की प्रॉपर्टी में पूरा हक लिया था। वो सब तो ठीक है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार सुमन, इंतजार। ये धन माया ना अच्छे अच्छों को अपनी ओर खींच लाती है। फिर तुम्हारा मानो तो किस खेत की मूली है। देखना 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे भैया और भाभी ने इतनी आसानी से प्रॉपर्टी दे कैसे दी, जबकि मुझे तो कोर्ट में जाना पड़ा। क्या तू प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट गई थी? अरे तो इसमें चौंकने वाली बात कहां से आ गई पागल? मेरा हक था सो मैंने लिया। तू बिल्कुल भी टेंशन मत कर, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन की बात है, ठीक है? और फिर भी अगर तुझे ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम है, फिर मुझे बता देना, ठीक है? मानव, मानव,
क्या अभी भी नाराज हो? मानो मैंने ये सब आपके लिए ही किया है। क्या आप नहीं चाहते कि भैया और भाभी की तरह हमारी जिंदगी भी ऐशो आराम से गुजरे? यार अपन क्यों जिद बहस कर रहे हैं? मुझे सोने दो प्लीज। मानो मैं कोई पहली लड़की नहीं हूं जिसने ये सब किया है। मानव, बात पहली और आखिरी की नहीं है। और रही बात दौलत की, जो तुम्हें ऐशो आराम करने करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर प्लीज मुझे सोने दो। मानव, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं तो ना तो नहीं करोगे? जो तुम्हारा मन करे करो, पर प्लीज मुझे सोने दो। कल भैया बाजार में मिले थे। उस राखी और बंटवारे के बाद भैया से पहली बार आमना सामना हुआ। पता है मानो, भैया ने बड़े प्यार से कहा, लाडो कल राखी है, अपने भाई को भूल मत जाना। उन्हें देखने से लगा ही नहीं मैंने कुछ किया। सुमन, यही तो पहचान होती है एक भाई की। भले ही बहन अपना कर्तव्य भूल जाए, पर एक भाई अपना वादा नहीं भूलता। अरे लाख बदनाम करे दुनिया, एक भाई अपने बहन के लिए कुछ नहीं करता, या फिर कहेंगे कि अपनी नाक के लिए किया है। शायद मानव, तुमको ये लगता है कि भैया ने जो पैसे दिए मैंने अपने ऐशो आराम पे खर्च कर दिए। कभी हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखो मन, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मुझे पता है सुमन, पर बात पैसे की नहीं है। यह सब तू अपने भाई से वैसे ही मांग लेती तो वो ऐसे ही दे देते। बात है उस शब्द की जो रिश्तों में बंटवारा करता है, हक। जानती हो सुमन, जहां रिश्ते होते हैं ना, वहां यह शब्द नहीं होना चाहिए। पर तुमने तो दूसरों की बातों में आके अपने घर को आग लगा दी। यही तो गलती कर बैठी मानव में, और अपनी खुशियां बर्बाद कर बैठी। तो अब क्या करना है भाई? जैसा तुम बोलोगी मुझे तो वैसा ही करना होगा। करना क्या है मानव, अपनी गलती सुधारनी है। बस यही शब्द सुनना चाहता था। जानती हो सुमन, बरगद और खुशी जो अपनी कमाई में होती है ना, दूसरों की कमाई में नहीं होती। सुमन, अब तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक बात बोलूं सुमन, तुम्हारे भाई की लाखों की दौलत को मैंने क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि इस दौलत से भी बड़ी उनके हाथ से दी गई झुआरी और टीका, जो एक आदमी के मान सम्मान को बढ़ाता है। अरे यही तो हमारे संस्कार है। तो चले। देखो ये साड़ियाँ। भगवान का कैसे धन्यवाद करूं? वो भला किस लिए? वो इसलिए कि आप हमारी जिंदगी में आए। रहने दो ये मस्का लगाना। झूठ नहीं, सच कह रहा हूं। रिश्तों की डोर और घर के संस्कारों की बागडोर एक औरत के हाथ में ही होती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। आपने तो हमारे इस घर को स्वर्ग बना दिया है। आदमी का काम सिर्फ कमाना है, पर बचत
और बरकत करना एक औरत के हाथ में ही होता है। मेरे ज्ञानी पतिदेव, ये ज्ञान का प्रवचन मैं किसी और दिन सुन लूंगी। घर का पूरा काम पड़ा है। अब ये बताओ, इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी है? अरे आप पर तो सारे ही कलर जमते हैं, कोई सी भी पहन लेना। ये मैं मेरे लिए नहीं पूछ रही हूँ, बाइसा के लिए पूछ रही हूँ। भूल गए, कल राखी है। देखो, बाइसा के लिए आप हमेशा आप ही करते हो। अगर कंवर साहब की बात होती तो हम कोई ना कोई राय देते। पापा मैं बताऊं? ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये सारी अच्छी है। एक काम करो, ये सारी बुआ को दे दो। फिर मेरे लिए? आपको तो पापा और दिला देंगे। बस यही सोच और संस्कार हमेशा रखना बेटे। काश हर घर में यही सोच और संस्कार होते तो रिश्तों में खटास ही नहीं आती। और आप जैसे पापा भी तो होने चाहिए। हाँ मानव, ये कैसी रहेगी भैया के लिए? तुम्हारा भाई है, तुम जानो, ले लो। नहीं नहीं, बस बहुत सुंदर आँखें हैं आपके पास। ये वाली पैक कर दो। और कुछ लेना है? हाँ लेना है ना, राजू की ड्रेस, मिठाई और फ्रूट भी तो लेना है। चलो वो भी ले लेते हैं। हाँ चलो। अरे कंवर साहब, आप इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आ जाओ। भैया आप दोनों बहन भाई के बीच में हमारा क्या काम? ये बात भी सही है। ये क्या है लाडो? भैया ये वो है जिसका भार आपकी लाडो नहीं संभाल सकती। मैं समझा नहीं लाडो। ना समझ तो मैं थी भैया, जो अपने भाई से राखी का मोल मांग बैठी। जिस भाई ने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरी माँ तेरी माँ नहीं है। मैं कैसे भूल गई उस भाई के प्यार को, जिसने मुझे बचपन में पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। कैसे भूल गई भैया मैं। लाडो तू तो रोने लगी रे। तेरी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते लाडो। बेटियां तो चहकती हुई अच्छी लगती है। और रही इस दौलत की बात, तेरे ऊपर तो दुनिया की सारी दौलत कुर्बान है रे लाडो। भैया ये पश्चाताप के आंसू है भैया। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरी इतनी बड़ी गलती की सजा कोई माफी नहीं है। अपनी लाडो को माफ कर देना भैया। मैं भूल गई थी उस भाई को जो अपने कंधों पर डोली उठाता है। मैं भूल गई थी उस रस्म को जो माँ बाप के जाने के बाद एक भाई निभाता है। मैं भूल गई थी उस चुन्नड़ को जो मेरे घर में मेरा भाई जब बात मानने आता है। मैं भूल गई थी जब शादी होती है तो भाई एक पैर पे खड़ा होकर मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। न जाने कितने लोगों के पैर पकड़ने पड़ते हैं भैया। भैया मुझे माफ चुप हो जा लाडो, कर दो। चुप हो जा। अपनी लाडो को माफ कर दो भैया।
मुझे ये सब नहीं चाहिए भैया। मुझे तो वो विदाई चाहिए जो हर राखी पे आप मुझे देते हो। अरे बुआ पहले राखी तो बांधो। बहना राखी भाई कलाई सज रही रेशम डो, रिश्ता राखी है अनमोल, रिश्ता राखी है अनमोल। बहन बलाई लेती है जब भाई सामने आए, बावज और भतीजा प्यारा बुआ के मन को बाए। इस रिश्ते को क्या कोई तोड़े, मोह माया की डोर, रिश्ता राखी है अनमोल, रिश्ता राखी है अनमोल। हरदम तेरी राखी लाडो ये एहसास दिलाए, है रिश्ता अनमोल ये अपना जीवन को महकाए। सजने लगी खुशियाँ हाथों पर, नाचे मन का मोर, रिश्ता राखी है अनमोल, रिश्ता राखी है अनमोल। बहना तेरी चहक से चहके घर का आंगन सारा, बंधा रहे इस प्रेम डोर से घर संसार हमारा। तेरी राखी मेरी बहना प्रेम की सच्ची डोर, रिश्ता राखी है अनमोल, रिश्ता राखी है अनमोल, रिश्ता राखी है अनमोल।